हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। तो आज चलिए देखते हैं हम वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 2। इसके पहले लेक्चर में हमने वेक्टर अलजेब्रा के बारे में जाना था, स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं उसको डिफाइन किया था, और उसके बाद लॉ ऑफ स्केलर्स जाने थे। लॉ ऑफ स्केलर्स को जानने के बाद हम वेक्टर्स के बारे में जाने थे, वेक्टर के टाइप के बारे में जाने थे, और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर जानने के बाद अब अगला टॉपिक हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हम किसी भी वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं उसको आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज का जो हमारा है टॉपिक वो है वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 2, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कोई भी हमारा वेक्टर्स दिया हो तो उस वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो इफ वी कंसीडर द टू वेक्टर्स, यदि हमने दो वेक्टर्स ले लिए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर हम दो कोई वेक्टर्स कंसीडर करते हैं तो उसको हम दो मेथड से ऐड कर सकते हैं। एक आपका ट्रायंगल है और दूसरा आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम से भी और दूसरा हम एक ट्रायंगल मेथड्स, इन दो तरीके से देयर आर टू वे टू ऐड द वेक्टर्स। यही हमारे दो मेथड्स हैं इन वेक्टर्स को ऐड करने के। ठीक है, तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। देखिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द टू वेक्टर्स देन इट कैन बी एडेड बाय टू मेथड्स। दो मेथड्स हम ऐड कर सकते हैं। पहला आपका है बाय ट्रायंगल मेथड्स एंड दूसरा बाय पैरेललोग्राम मेथड्स। तो देखिए, अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया एक, और ये हमारा एक वेक्टर बी हो गया। इन दोनों वेक्टर्स को अगर हमें ऐड करना है एक में, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हम वेक्टर ए को ऐसे ड्रा करेंगे। ये हमारा वेक्टर ए हो गया। अब ये वेक्टर ए का ये हेड है और ये टेल है, तो इसके टेल्स को देखिए ये, और ये हेड है। तो फिर जो हमारा एक वेक्टर बी है, यानी इस वेक्टर ए को यहाँ रखेंगे। उसके बाद एक जो वेक्टर हम बी कंसीडर किए हैं उसके टेल को, यानी वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड पे ला के रखेंगे। तो यहाँ से ऐसे हम वेक्टर बी ड्रा कर लेंगे, यानी वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल, ऐसे यहाँ पे हमने एक वेक्टर ड्रा कर लिया, ऐसे ड्रा कर दिया। ठीक है, और उसके बाद इस वेक्टर ए के टेल को और वेक्टर बी के हेड को मिला देंगे, तो वही हमारा रिजल्टेंट ये आर बनेगा, जिसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी। यानी कि ये जो वेक्टर आर हमारा प्रदर्शित करेगा ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा जिसका ये सम है। यानी ये वेक्टर आर जो है हमारा वेक्टर ए प्लस बी होगा, यानी कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जो इस डायग्राम में लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है यही इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा। तो आई होप ये वेक्टर्स का एडिशन बाय द ट्रायंगल मेथड्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद एक और मेथड्स है जिसके थ्रू हम किसी भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये देखिए, ये हमारा है बाय पैरेललोग्राम मेथड्स। तो पैरेललोग्राम मेथड्स में क्या करते हैं, इसमें भी हम कोई एक वेक्टर ए कंसीडर करते हैं और ये कोई हम वेक्टर बी लेते हैं। तो वेक्टर ए का ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। तो वेक्टर ए के टेल से ये थीटा एंगल पे हम मान लेते हैं वेक्टर बी हमारा होगा। जैसे ये हमारा वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए से ये हमने मान लिया कि ये थीटा एंगल पे, ऐसे ये हमारा थीटा एंगल पे ये वेक्टर बी रहा होगा। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, इसको डॉटेड डॉटेड आगे बढ़ाएंगे और जो एंगल है उसी एंगल से यहाँ पे ये मान लेंगे हमारा थीटा एंगल ही पे ये इसी का ऐसे कंपोनेंट हमने ले रखा है। फिर अब इसके बाद जो ये ए है इसको हम ऐसे मिला देंगे, डॉटेड डॉटेड करके मिला देंगे। तो ये वेक्टर ए है उतना ही ये भी वेक्टर ये होगा, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये हमारा मान लेते हैं अल्फा एंगल पे है, और इसको भी ऐसे डॉटेड डॉटेड ऐसे ड्रा कर सकते हैं चाहे तो।
तो ये हमारा एक फ्रेंड्स ये वाला एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी ये r से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो मान आएगा ये r इक्वल टू हमारा बनेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं बाय द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो हियर देयर आर टू मेथड्स बाय यूजिंग द वेक्टर्स, बाय एडिंग द वेक्टर्स। वेक्टर्स को जोड़ने के हमारे दो मेथड्स हैं, एक आपका पैरेललोग्राम है और एक आपका ट्रायंगल है। उसके बाद आइए देखते हैं अगला हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे करेंगे, कोई भी हम दो वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए अगला हमारा है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए हम दो वेक्टर कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स a एंड b। इसी तरह से इफ a एंड b बी द टू वेक्टर्स, a और b दो वेक्टर्स हैं, तो उन वेक्टर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी डिफरेंस उसका कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले हम क्या करेंगे, एक इसी तरह से कंसीडर कर लेंगे, ये हमारा वेक्टर है और इस वेक्टर को हमने a मान लिया। यहाँ पे हम दूसरा भी वेक्टर्स ले सकते हैं, जैसे हमने a लिया, आप चाहें तो उसको m ले सकते हैं, k ले सकते हैं, n ले सकते हैं, कोई भी वेक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेक्टर a ले लिया, ठीक है, ये हमारा एक कोई वेक्टर दिया है। उसके बाद दूसरा हमने मान लिया कि यहाँ पे वेक्टर b हमारा दिया हुआ है, ये हमारा b दिया हुआ है। तो अगर इसको हमें घटाना है, जैसे यहाँ हमने प्लस लिखा, यहाँ अगर डिफरेंस करना है तो इसके लिए क्या बनेगा कि हमने यहाँ पे कोई एक वेक्टर ले लिया ए हमने वेक्टर ले लिया, ठीक है, ये हमारा एक कोई वेक्टर हो गया। तो या फिर ऐसे हमने कोई यहाँ पे वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये वेक्टर ए ले लिया, ठीक है। और फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके हमने हेड से इसके टेल को, वेक्टर ए के हेड से इसके टेल को जोड़ा था। अब इसमें अगर सब्ट्रैक्शन में करना होगा तो सेम वही होगा, यहाँ पे हमने वेक्टर बी ले लिया, वैसे ही करेंगे, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन को दिखाएगा। तो ये जो हमारा होगा, यहाँ पे ये जो आर या भी की वैल्यू आएगी, ये हमारा होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर आर की जो वैल्यू होगी ये यहाँ पे आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा, यानी कि इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो ये डायरेक्शन है यहाँ पे ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये इसके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा वेक्टर ये है इसके टुवर्ड्स डायरेक्शन में और इसके निगेटिव डायरेक्शन में, तो ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको अगर ऐसे देखना होगा तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वेक्टर्स को ऐड करने का प्रोसेस है। और इस तरह से कोई भी आपका दो वेक्टर्स दिया है तो उसको इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कि कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो रिजोल्यूशन या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर देखिए कैसे देखेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, अगर हमारा कोई एक वेक्टर दिया है और उसको एज ए टू डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, तो इफ वी कंसीडर ए वेक्टर ए, अगर हमने कोई एक वेक्टर ए ले लिया तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमने एक्स एक्सिस कंसीडर किया, और ये हमने वाई एक्सिस कंसीडर किया, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, ये 0 0 हमने लिया। तो ये टू डायमेंशन की बात करेंगे, इन टू डायमेंशन ही कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारा वेक्टर ए है ये अलोंग द एक्स एक्सिस से मान लेते हैं थीटा एंगल पे है,
ठीक है। यहाँ पे अगर थीटा एंगल से हम दर्शा रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस के मान लेते हैं। ये जो कंपोनेंट आएगा ये हमारा वेक्टर ए का, इसके अलोंग ए एक्स कंपोनेंट और इसके अलोंग ये ए वाई कंपोनेंट हो जाएगा। ये तो ये भी ए वाई होगा और ये ए एक्स होगा। तो जो भी हमारा वेक्टर है, जो वेक्टर ए है, ये हमारा ए एक्स प्लस ए वाई इसका कंपोनेंट बनेगा। इफ ए बी द वेक्टर्स, अगर हम ए कोई एक वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें इस वेक्टर का रेजोल्यूशन या इसका कंपोनेंट वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई होगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम वेक्टर आर ले रहे हैं तो इसका भी ऐसे हो सकता है। अगर ये इसके अलावा हम एक्स माने या वाई माने तो इसका वेक्टर यानी कि एक्स, और इसके अकॉर्डिंग अगर ये यूनिट वेक्टर्स आई कैप और इसके अकॉर्डिंग जे कैप हो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसे हो सकता है। यहाँ पर भी आई कैप और जे कैप हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा हो जाएगा। अगर 3 डायमेंशन की बात करें यानी कि ये जो कंपोनेंट है तो यहाँ पे जो आर हमारा होगा एक्स आई कैप, जैसे ऐसे ये 3 डायमेंशनली हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और तब यहाँ पे हम ऐसे कोई वेक्टर्स कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो इसका जो होगा वेक्टर जो आर अगर लेंगे तो इसका जो है इसके अलांग आई, इसके अलांग जे कैप यूनिट वेक्टर और इसके अलांग अगर के कैप हो तो यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा। और 2 डायमेंशन में यानी एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई केवल एक्सिस कंसिडर करते हैं तो वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आएगा। और अगर वेक्टर आर लेते हैं वही 3 डायमेंशन में तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आएगा। अब फ्रेंड्स चूंकि इसका ये जो है वैल्यू भी आता है, यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये ए एक्स का मान कितना आएगा या जो ए है हमारा इसका रिजल्टेंट कितना आएगा। ठीक है। तो इस ये तो हमारा वेक्टर के फॉर्म में है। अगर इसी का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे ए निकालना होगा माडा वेक्टर ए, या केवल ए निकालना होगा तो इसको देखिए कैसे आएगा। तो इसको निकालना होगा, जैसे अगर ये थीटा एंगल इंक्लाइन कर रहा है तो ये हमारा एक ये जो हमारा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसमें ये हमको ज्ञात है वेक्टर ए। तो इसका मान निकालने के लिए जैसे ये क्या होगा, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो अगर हमारा ये हाइपोटेनस और बेस, जैसे ये हमारा बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस, यानी कि ये हमारा आधार, ये लंब और ये कर्ण होगा। अगर हम इसको O मान लें, इसको M मान लें और ये पॉइंट हमारा N है तो इन ट्रायंगल O N M में या M N O ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। और इस ट्रायंगल में क्या होगा, जो cos थीटा की वैल्यू आएगी, cos थीटा की जो वैल्यू आएगी जैसे यहाँ पे ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण यानी ए एक्स बाई वेक्टर ए, ये हो जाएगा। या फिर इसको जब कंसीडर करेंगे तो ए एक्स इक्वल टू इसका कंपोनेंट आएगा ए एक्स कॉस थीटा। जैसे ये कंपोनेंट इतना कैसे आता है इसको आप चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसको कंसीडर करें कि जो हम यहाँ पे अगर आई जी न लेकर केवल ये कंसीडर करें तो ये कैसे आता है इसको देख लीजिए। ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा ए एक्स इक्वल टू वेक्टर ए ना हो जाएगा। फिर सिमिलरली अगर ए वाई लेते हैं वेक्टर ए वाई तो इसका हो जाएगा ए साइन थीटा। जैसे इसमें लंब और कोण का रेशियो हमारा ये साइन थीटा देगा। अब इन दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू जो आएगा यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, या फिर जब ये स्क्वायर हटाएंगे
तो ये अंडर रूट में आ जाएगा ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऐसे आएगा, और ये जो कंपोनेंट है ये आपका अलोंग वेक्टर्स के ये कंपोनेंट में ऐसे आएगा। अगर हम i और j लेते हैं तो i j लेंगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे तो ऐसे आ जाएगा जैसे इसमें हमने लिया है। तो चाहे हम वेक्टर r लें चाहे वेक्टर हम a लें, दोनों में ये कंडीशन आएगा। और अगर उसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड के रूप में ये हमारा ऐसे आएगा कि मॉड ऑफ ए या वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इस तरह से ये हमारा आता है। तो ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में ऐसे आते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में हम ऐसे लिख लेते हैं। अगर यूनिट ऑफ वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए कैप इक्वल टू फार्मूला हमने बताया था कि वेक्टर ए और बाई ए होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहीं पे मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान रख लेंगे, इसका भी मान रख लेंगे, तो दोनों का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर्स है। तो यूनिट वेक्टर्स को भी ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने अगर ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जान लिए तो इसके बाद देखेंगे अगला कि अब किस तरह से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। अगर ये आपने समझ लिया होगा तो आगे जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखिए, तो द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी दो तरह से होता है। अगर अगला हम टॉपिक देखें तो प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, तो इफ ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर में हम लेंगे टू वेक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, और इसमें भी हमने मान लिया कि ये दो, हमने ए और बी दो वेक्टर्स लिया है। तो अगर दो वेक्टर्स हैं तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट्स भी हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है हमारा पहला डॉट प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है। और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों को सिमिलर वे ही में लिख लेते हैं, जैसे यहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। पहले जैसे यहाँ डॉट लिखा, ये डॉट हमारा है तो डॉट लिखा, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। और यहाँ पे इसको या फिर बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये कोई भी अगर हमारा दो वेक्टर्स है तो उन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम दो तरीके से करते हैं। पहला हमारा है डॉट प्रोडक्ट्स और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट्स। तो यही हमारे दो वे हैं, दो तरीके हैं स्केलर प्रोडक्ट्स को। जैसे हम डॉट, अगर ए और बी दो वेक्टर्स लिए तो इसके प्रोडक्ट्स को ए डॉट बी लिखेंगे, और अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिए हैं तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। तो यही हमारे दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। अगर कोई भी हम दो वेक्टर लेते हैं तो पहले हम फ्रेंड्स टू ही वेक्टर्स का प्रोडक्ट देखेंगे कि कोई भी हम ए और बी दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा और उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे इवेल्युएट करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम लोग मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।